सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग अगस्त में 4 सदस्यीय समिति का ड्राफ्ट हुआ तैयार और योगदान की तिथि से ही मिलेंगे सारे लाभ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय समिति ने अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके अंतर्गत बीते कल ही यानी 18 जुलाई 2024 को समिति की एक बार फिर से बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और उस चर्चाओं के दरमियान शिक्षकों से जुड़े पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है। अब समिति द्वारा इसे शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया जाएगा और शिक्षा विभाग द्वारा इस पर सहमति के उपरांत अंतिम रूप से मुहर लगाते हुए शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, इससे पहले के इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, समिति द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसे प्रकाशित भी कर दिया जाएगा और जो भी शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट सुपुर्द किया जाएगा उस पर शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम रूप से मुहर लगाने के बाद पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जिसके क्रम में हम आपको बताते चले कि ये खबर छन के आई है कि अगस्त में ही तमाम शिक्षकों को काउंसलिंग के उपरांत विद्यालय योगदान करना होगा। जहां तक खबर चल रही है और कई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर चलाई जा रही है कि वर्तमान में सिर्फ शिक्षकों का वेरिफिकेशन होने जा रहा है और बाद में चलकर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में हम आप सभी को बताते चले कि जो खबर छन के आ रही है और जो काउंसलिंग की नीति कहती है उसके अनुसार काउंसलिंग के तुरंत बाद ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और उन्हें विद्यालय में योगदान करना होगा। और ऐसी प्रक्रिया से आप सभी भली भांति अवगत है, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी। पहले शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया था या फिर कई शिक्षकों को बीआरसी योगदान हेतु भेज दिया गया था या फिर जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उन्हें अपने ही विद्यालय में बने रहने हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ। पहले क्रम में तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया के उपरांत तमाम शिक्षक अपने ही विद्यालय में बने रहेंगे, क्योंकि ये सभी शिक्षक पूर्व से ही अपनी सेवा में बने हुए हैं। इसलिए उन्हें ना तो किसी प्रशिक्षण में जाने की आवश्यकता है और ना ही कोई बीआरसी में योगदान करने की आवश्यकता है। उसके तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय आवंटन से संबंधित समेकित सूची जारी कर दिया जाएगा। जैसे बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत एक साथ ही समेकित रूप में तमाम शिक्षकों का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, ठीक उसी प्रकार सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय आवंटन से संबंधित समेकित रूप में नियुक्ति पत्र ही जारी किया जाएगा और उस नियुक्ति पत्र के उपरांत जो शिक्षक पहले विद्यालय में योगदान करेंगे वो वरीय कहलाएंगे और जो बाद में योगदान करेंगे वो कनीय कहलाएंगे। जो भी काउंसलिंग संबंधी पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। भले ही इस बिंदु को लेकर कई मीडिया द्वारा ये खबर चलाई जाती है कि पूर्व के विद्यालय में योगदान की तिथि से ही शिक्षक वरीय और कनीय कहलाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो पत्र जारी किया गया है और उसमें उल्लेखित बिंदु यह कहता है कि विद्यालय में योगदान की तिथि से ही वरीय और कनीय का निर्धारण होगा, यानी वरीय और कनीय शिक्षक बनने जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, ना कि नियोजित शिक्षक के रूप में। तो इसके उपरांत विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले विद्यालय में योगदान की आवश्यकता है और जिस तिथि को शिक्षक विद्यालय में योगदान करेंगे उसी तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो हर हाल में विद्यालय में योगदान की तिथि से ही उन्हें सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, चाहे जो कुछ भी सुविधा शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया कराई जा रही हो या फिर कराई जाएगी। वहीं दोस्तों, यह प्रक्रिया अगस्त में ही शुरू कर दी जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद ही तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। उसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो शिक्षक किसी जिले के वासी हैं और उनका जिला आवंटन कोई अन्य जिला हो गया है तो उन तमाम शिक्षकों को अपने जिले में नहीं बल्कि दूसरे जिले में जहां सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट के दरमियान उनका जिला अलॉट किया गया था वहीं जाकर उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करनी होगी और इसके लिए 3 दिनों का भी समय निर्धारित किया गया है, यानी 3 दिन उनका कार्य अवधि माना जाएगा। अब यहीं पर सोचने वाली बात है
कि जब शिक्षक सुदूर जिलों में जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, इसका मतलब है कि उनके पदस्थापन की शुरुआत सुदूर के जिलों में प्रारंभ हो चुकी है और जिस तिथि को वो विद्यालय में योगदान कर लेंगे, उस तिथि से उसी जिले के वो विशिष्ट शिक्षक कहलाना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा शिक्षकों को और अगस्त में ही वे सभी शिक्षक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। रही बात सरकार की, तो ये भी खबर आ रही है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सभा के दौरान यह घोषणा की जाएगी कि हमने इतने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से 15 अगस्त से पहले ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाए संबंधी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। तो इन तमाम खबरों से यह स्पष्ट हो चुका है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले ही समाप्त करते हुए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर एक और अहम बात सामने खुलकर आ रही है, वो बिंदु है बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के संबंध में। आप सभी अवगत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को 1 to 5 के शिक्षक के रूप में चयन करने पर बिल्कुल ही रोक लगा दी गई है और इधर बिहार सरकार द्वारा बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 1 to 5 के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है और उस पर भी बिल्कुल नई सेवा में परिणत किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर किस गाइडलाइन के अनुसार बिहार की शिक्षा विभाग द्वारा बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग द्वारा तमाम बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 1 to 5 के शिक्षक होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास यह सफाई प्रस्तुत की जा रही है कि बिहार सरकार द्वारा इन शिक्षकों की जो भी नियुक्ति की गई थी वह बिल्कुल ही एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप ही की गई थी। जहां शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों के बारे में सफाई प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं, वहीं एक बार फिर से इसी शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को नई नियुक्ति में परिणत किया जा रहा है, यानी उनकी सेवा नई बनाई जा रही है। इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, इस पर भी कम से कम बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को जरूर सोच लेना चाहिए था। अगर इनकी सेवा पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से इन सभी की नौकरी पर खतरे उत्पन्न होंगे। और रही बात खतरा ना उत्पन्न करने की, तो एक ही बिंदु है जिसके आधार पर इन तमाम शिक्षकों को अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है तो ये तमाम नियुक्तियां बिल्कुल ही वैध मानी जाएगी और कहीं से कोई संदेह नहीं रहेगा। वो बिंदु है कि तमाम शिक्षकों को अगर पूर्व सेवा के आधार पर यानी सेवा निरंतरता के साथ अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों के ऊपर कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा और इनकी नियुक्ति बिल्कुल ही साफ सुथरी मानी जाएगी। वहीं दोस्तों एनआईओएस शिक्षकों के बारे में भी यही सवाल पैदा होता है कि क्या एनआईओएस डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए नई नियुक्ति मान्य है या फिर नहीं मान्य है, क्योंकि एक तरफ जहां बीएड शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह नया आदेश लागू कर दिया गया है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते, वहीं 18 माह के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एनआईओएस से डीएलएड करने वाले तमाम शिक्षकों के लिए भी यही नया आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके आधार पर बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। वहीं अब सवाल उठता है ऐसे शिक्षकों के संबंध में भी कि क्या शिक्षा विभाग द्वारा नई नियुक्ति एनआईओएस 18 माह के एनआईओएस डिग्री के आधार पर मान्य हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। कम से कम इन बिंदु पर जरूर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को सोच लेना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों के साथ भी यही अगर प्रक्रिया अपनाई जाती है तो निश्चित रूप से इन पर भी कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है। परंतु जो भी पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट यह लिख दिया गया है और उल्लेख कर दिया गया है कि विद्यालय योगदान की तिथि से ही वरीय और कनीय का निर्धारण होगा, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जब शिक्षकों द्वारा विद्यालय में योगदान किया जाएगा उसी तिथि से तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और उन्हें अन्य कोई भी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर जब दो बिंदु है बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक और एनआईओएस डिग्रीधारी प्रशिक्षित शिक्षक, क्या इन शिक्षकों के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन लटक सकता है? इस पर भी कम से कम मंथन जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप सभी अवगत हो चुके हैं कि जब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा
जब 20 जून 2024 को यह फैसला आ चुका था कि 65% आरक्षण संबंधी नीति लागू नहीं होंगे, उसके बाद आनन फानन में आकर बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा का आयोजन कर दी थी। और उसके उपरांत जब रिजल्ट देने की बात आई तो यह कहकर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। यानी कब सुनवाई होगी और कब जाकर फैसले आएंगे, इसके इंतजार में प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी इंतजार करते रहेंगे और लटके रहेंगे। कहीं ऐसी नीति तो नहीं अपनाई जा रही है, इस पर भी विचार और मंथन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वहीं NIOS के डिग्रीधारी शिक्षक और BEd योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ना तो BEd योग्यताधारी शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई है और ना ही उनके बचाव के पक्ष में अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी सफाई पेश किया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर विचार करना हर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लाजमी बन जाता है कि शिक्षकों का पदस्थापन कहीं बीच में ही न रोक दिया जाए, या फिर अगर कर भी दिया जाता है, अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है, तो ऐसा ना हो कि BEd योग्यताधारी शिक्षक और NIOS डिग्रीधारी शिक्षकों के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कोई अलग से ही दिशा निर्देश जारी किया जाए। देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इन तमाम बिंदुओं पर आखिरी रूप से क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।